सर्दियों की ठंडी रात थी। हवाएं पेड़ों के पत्तों को धीरे धीरे हिला रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर खेल रही हो। शहर के बाहरी हिस्से में स्थित खामोश गलियां नामक एक पुरानी बस्ती थी, जहां लोग बहुत कम आते जाते थे। कहते हैं वहां कुछ ऐसा था जो लोगों को अनजाने डर से भर देता था। कोई साफ साफ नहीं बता पाता था कि वहां क्या है, बस हर कोई उस जगह से बचने की कोशिश करता। अंकित एक जिज्ञासु पत्रकार इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुका था। शहर में उसके दोस्त उसे कई बार चेतावनी दे चुके थे कि खामोश गलियां में न जाना, पर उसने सोचा कि शायद ये सब सिर्फ कहानियां होंगी। अंकित का मानना था कि इस बस्ती का रहस्य सुलझाना उसे प्रसिद्धि दिला सकता है। एक ठंडी शाम अपने कैमरे और टॉर्च के साथ वह बस्ती की ओर निकल पड़ा। रास्ते में अंधेरा घिर चुका था और आसमान में बादल मंडरा रहे थे। जैसे जैसे वह बस्ती के करीब आता गया, हवा और ठंडी होती गई। चारों तरफ घना सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ अंकित के कदमों की आवाज उस सुनसान रास्ते पर गूंज रही थी। खामोश गलियों में पहुंचकर उसने देखा कि वहां के मकान बहुत पुराने थे, जैसे सालों से कोई उनमें रह नहीं रहा हो। खिड़कियों पर जाले लगे हुए थे और दीवारों पर काई जम चुकी थी। हर गली एक जैसी लगती थी, जैसे किसी भूल भुलैया में हो। जैसे ही अंकित एक गली के अंदर घुसा, उसे पीछे से किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। वह पलटा, पर वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया, लेकिन खुद को समझाया कि शायद यह उसके कदमों की ही गूंज हो। उसने अपने कदम तेज किए और एक खाली मकान के दरवाजे पर आकर रुक गया। दरवाजा बंद था, पर उसमें एक पुरानी ताला लगी जंजीर थी जो वक्त के साथ जंग खा चुकी थी। अंकित ने जंजीर को खींचा और दरवाजा चर चर की आवाज के साथ खुल गया। मकान के अंदर अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी वहां की धूल भरी फर्श पर पड़ रही थी। अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि कमरे में ठंड अचानक बढ़ गई। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने वहां कुछ लिखा हो, पर धूल और काई ने उसे ढक दिया था। तभी अचानक अंकित को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ खाली कमरा था। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कमरे की तहकीकात जारी रखी। उसे एक पुराने लकड़ी के दराज पर कुछ दस्तावेज मिले। उन्होंने धूल साफ की और देखा कि ये बस्ती के लोगों के पुराने रिकॉर्ड थे। उन दस्तावेजों के मुताबिक यहाँ के लोग अचानक एक रात में गायब हो गए थे और किसी को नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंकित चौंक उठा और दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी उसे दरवाजे के पीछे हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अब उसे सचमुच डर लगने लगा था। उसने अपने फोन को निकाला, पर कोई नेटवर्क नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी भी धीरे धीरे मंद हो रही थी। घबराकर उसने अपने चारों तरफ देखा और कमरे के कोने में रखे एक बड़े आईने पर नजर पड़ी। आईने में अजीब सा धुंधलापन था, पर अचानक उसे आईने में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे साफ होती गई और वह देख सकता था कि कोई लंबा इंसान सिर झुकाए आईने की दूसरी तरफ खड़ा था। उसकी आंखें काली और खोखली थी। अंकित की रीढ़ में एक सर्द सिहरन दौड़ गई। अचानक वह परछाई आईने से बाहर निकलने लगी। अंकित का शरीर डर से जड़ हो गया। वह भागने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे उसके पैर किसी ने जकड़ लिए हों। वह बस खड़ा होकर उस परछाई को अपनी ओर बढ़ते देखता रहा। जैसे ही वह परछाई अंकित के पास पहुंची, उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आवाज धीमी पर ठंडी और भयानक थी। परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ अंकित की ओर बढ़ाया। अंकित ने आखिर हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने अपने सारे बल से दरवाजा धक्का दिया और वह खुल गया। बिना पीछे देखते वह तेजी से बाहर भागा। उसके पीछे की गली में अब भी वह परछाई खड़ी थी, उसे जाते हुए देख रही थी। अंकित ने बस्ती से बाहर निकलते ही पीछे मुड़कर देखा तो खामोश गलियां फिर से उसी अजीब से सन्नाटे में डूबी हुई थी। वह वहां से दौड़ता हुआ बाहर आया और सीधे अपने घर की ओर भागा। उस रात के बाद अंकित ने कभी भी खामोश गलियां का नाम किसी को नहीं बताया। उसने अपने कैमरे की सारी तस्वीरें मिटा दी, लेकिन वह अजीब अनुभव उसकी यादों में हमेशा जिंदा रहा। क्या सचमुच वह परछाई थी या उसका वहम? वह जानता था कि कुछ तो जरूर था जो इस बस्ती को खामोश और डरावना बनाता था। आज भी वह जब भी उस रात के बारे में सोचता है, उसकी रूह कांप जाती है।